नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। जो बहुत से लोगों का ये कहना है दोस्तों कि सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे को जो है रोक दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो है आज हमारे साथ जो है हमारे अमीन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत काफ़ी लोगों का फॉर्म जो है भर चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन भी करवा चुके हैं। तो इनको जो है काफ़ी नॉलेज है इस बारे में, तो इनसे आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे खतियानी ज़मीन है और फिर केवाला ज़मीन है तो किस तरह से फॉर्म भरना है, जिनका विवादित है उनका कैसे क्या करना है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं, पहले इनका परिचय ले लेते हैं। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम गुड्डू कुमार मेहता हुआ और मेरा विलेज बिजुलिया पड़ता है। जमीन के बारे में बिट्टू जी पूछ रहे थे कि कुछ भैया इसके बारे में बताइए, तो उसके लिए टाइम मांगे थे, तो हमने आज इनको टाइम दिया है। और इनका बहुत दिनों के बाद हमको टाइम मिला है। आज इनका सवाल है, जो भी सवाल रहेगा उनका खंडन करेंगे और सोल्यूशन देंगे। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वे जो है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर्वे जो है रोक दिया गया है, सर्वे हो ही नहीं रहा है और सर्वे होगा भी नहीं, तो इस पर क्या कहना है? ऐसा नहीं है। सरकार जो भी है सर्वे को इसलिए बढ़ाई है कि कुछ त्रुटि सरकार को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसके वजह से सर्वे का टाइम को आगे बढ़ाया है। सरकार सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। ऑफलाइन फॉर्म लेना बंद कर दिए हैं भले सरकारी अधिकारी, लेकिन टाइम 6 महीना 3 महीना से फिर 6 महीना किया गया है। उसमें जो भी आप आवेदन करता है, किसी का भी जो भी है, जो भर दिए हैं वो ठीक है, जो नहीं भर पाए हैं वो अपना सारा पेपर निकाल के, सारा जो भी चीज है उसको निकाल कर, उसमें जो भी खामियां उसको दूर कर कर फॉर्म भर कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन कर आवेदन करके हार्ड कॉपी को अपने पास रखेंगे, प्लस में जो रिसीविंग निकलेगा वो भी अपने पास रखेंगे। उसके बाद जब भी सर्वे चालू होगा तो जो भी सरकारी अमीन आवेंगे या कानूनगो रहेंगे, फिर उनके निर्देशानुसार आप उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो दूसरा, लोगों का ये दिक्कत हो रहा है कि कैथी लिपि पढ़ने नहीं आ रहा है, तो इस कैथी लिपि के बारे में कुछ बात जानकारी दें। कैथी लिपि के लिए देखिए, अभी अभी ये बताया इसके पहले कि सरकार 3 महीना से 6 महीना की है। पहले 1 महीना का टाइम था, उसके बाद 3 महीना की है, 3 महीना से 6 महीना की है सरकार। तो कैथी लिपि जो है उसी को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा था। जो भी आधिकारिक थे, सर्वे सर्वे पदाधिकारी जो भी थे, उनको समस्या हो रही थी और साथ में जनता को बहुत ज्यादा हो रही थी। लिखा हुआ उसमें राम तो कोई रहीम पढ़ बता दे रहा है, तो कोई कुछ बता दे रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इससे रिलेटेड जो है एक नोटिफिकेशन भी आया है हमारे राजस्व भूमि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी द्वारा, कहा गया कि सभी कर्मियों को जो है पुस्तिका दिया जाएगा कैथी लिपि। हाँ, कैथी लिपि के लिए सभी कर्मियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और कैथी लिपि के लिए सभी को, मतलब जो भी पदाधिकारी आपके रहेंगे एरिया में, कानूनगो हो गए, अमीन हो गए, उनको जानकारी दी जा रही है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कैथी लिपि के लिए। वो प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे तो फिर वो आप जनता को भी पढ़ के बता पाएंगे कि सही है या नहीं है, और उनको भी खुद में समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके आधार पर वो अगला अपना कदम या कार्रवाई करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि सर्वे जो है रोका नहीं गया है, नहीं। कुछ त्रुटियों के कारण जो है, यानी कि कैथी लिपि भाषा हो गया या फिर कागज उपलब्ध नहीं रहने के कारण जो है टाइम बढ़ाया गया है। जैसे सरकार भी इसके लिए पूर्ण रूपेण तैयारी नहीं कर पाई थी, इसलिए सरकार को भी टाइम मिल गया और कुछ त्रुटियां जो सामने से दिखा उसको भी सरकार दूर कर रही है और पब्लिक को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए टाइम बढ़ाया है। कि जो भी बाहर में, जैसे जो बाहर में रह रहे हैं उनको भी टाइम मिल गया कुछ कागज पत्तर खोजने के लिए, और जो भी त्रुटि है सरकार के अंदर, जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए सरकार भी टाइम ले ली है और पब्लिक को भी टाइम मिल गया है। तो टाइम इसलिए बढ़ाया गया है दोस्तों, सर्वे रुका नहीं है, ऑनलाइन आवेदन जो है चालू है। हाँ, वो चलते रहेगा। वो बंद ऑनलाइन आवेदन, आप जिनका भी डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप में तैयार हो चुका है, वो अपना फॉर्म भर चुके हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट को अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करके रिसीविंग और वो उसका हार्ड कॉपी वो अपने पास रख लेंगे, और जिस समय कानून को या जो आपके एरिया के जो भी अमीन होंगे उनके निर्देशानुसार फिर वो जमा लेंगे तो जमा देना है, नहीं तो फिर ऑनलाइन जो आप सबमिट किए हैं ऑनलाइन डाटा उन लोगों के पास अवेलेबल रहेगा। पब्लिक का कमेंट ये आया था कि केवाला जो है ये 1976 में जो सर्वे किया गया था, ये नया जो आर से वो कब का 1976 का है। हाँ हाँ हाँ। 1976 का जो खतियान है उसमें जो है उनका नाम नहीं है, उससे पहले जो है 1965 जो 66 का केवाला है, लेकिन खतियान जो है जिनसे खरीदे उन्हीं के नाम से खतियान जो है चढ़ गया।
तो वो किस तरह वो फॉर्म भरने में उनको दिक्कत हो रहा है कि हम फॉर्म कैसे भरें, मेरे नाम से तो खतियान है ही नहीं है, केवाला में भी है तो वो पुराना प्लॉट नंबर है, पुराना खाता नंबर है, तो हम कैसे फॉर्म भरेंगे? वो बहुत नर्वस हो रहे हैं। नहीं तो वो मिस्टेक की है, जैसे जो भी केवाला लिए थे 1965 में केवाला लिए थे, तो उस समय वो मोटेशन नहीं कर पाए होंगे। जी, जी। मोटेशन उस केवाला का नहीं हुआ होगा, तो मोटेशन नहीं हुआ है तो वो उस समय सर्वे में भी अपना आवेदन को नहीं सबमिट कर पाए होंगे कि हमने इनसे केवाला लिया है, प्रूफ पेश नहीं कर पाए। इसके वजह से जो जिसके यहाँ से जमीन लिए थे उसी के नाम पे वो चढ़ गया उस रिविजनल सर्वे में। तो उसका ऐसा होगा कि जो केवाला है, केवाला के आधार पे वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं भर के। अब अभी आप बोले कि उसमें पुराना खाता नंबर है और पुराना प्लॉट नंबर है, तो कर्मचारी के पास या जो भी जमीन के बारे में जानकार रखते हैं उनसे समझ लीजिए कि पुराना खाता नंबर में पहले पुराना खाता नंबर इसका था या पुराना प्लॉट नंबर इतना है, 715 है तो नया में कितना बना, 1005 बना, 1015 बना, एक मान लिया जाए, तो उस हिसाब से उसका पता एक्यूरेट पता कर लेना है, सही चीज को पता कर लेना है कि कितना प्लॉट नंबर बना है, वो भी भर देना है, नया खाता नंबर भी भर देना है। और पुराना में जो आपको केवाला लिए हैं उसमें जो खाता नंबर और जो प्लॉट नंबर मेंशन किया हुआ है वो भी भर देना है। उसके आधार पर आप अपना दावा इस नए वाले सर्वे में पेश कर सकते हैं, फॉर्म भर के उसमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, हाँ उसका फोटोकॉपी लगाकर फॉर्म भर के उसको सबमिट कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म में जो है पुराना प्लॉट नंबर और खाता नंबर और नया भी देना है, तो उसमें एक ऑप्शन लास्ट में जो आ रहा है विवादित जमीन लिखना होगा, लास्ट में जो लिखा आ रहा है इसमें अभियुक्ति, तो उसमें विवादित लिखेंगे या फिर उसका डायरेक्ट कारण डिटेल लिख देंगे कि पुराना में मेरा है और नया में किसी और के नाम से खतियान चढ़ गया है, इस तरह से लिखना होगा। अभियुक्ति में लिख सकते हैं, अभियुक्ति लिख सकते हैं कि जैसे कि आप केवाला लिए उस समय आप मोटेशन नहीं करवाए, फिर सर्वे में चढ़ गया पुराने जिनके यहाँ से आप लिए, तो अभियुक्ति में चला ही गया, क्योंकि वो जमीन उन्हीं के नाम पर रह गया और आप अभी तक मोटेशन नहीं कर पाए। 1965 में जो केवाला लिए उसका मोटेशन अभी तक नहीं कर पाए, अभी भी आपके पास मोटेशन नहीं है और अभी हो भी नहीं रहा उस तरह का केवाला का मोटेशन। तो अगर अभी जो है फिलहाल है, बहुत से लोगों को ये परेशानी हो रहा है कि मेरा केवाला जो है मोटेशन नहीं हुआ है, तो क्या इस बार जब सर्वे होगा तो उनका भी जिससे खरीदे हैं उन्हीं के नाम से खतियान क्रिएट हो जाएगा? जिनसे खरीदे उन्हीं के नाम से नहीं, जब मोटेशन अगर नहीं होगा तो फिर से सर्वे में उन्हीं के नाम से खतियान क्रिएट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, जब आप अपना दावा पेश कीजिएगा कि हमें फलाने आदमी ने बेचे पैसे 1965 सन फॉर्म में भर देना मोटेशन हो या 1965 में बेचे हैं, उसके बाद उस जमीन को केवाला हम खरीदे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला था वो अभियुक्ति में डलाएगा। तो आप जैसी भर के दीजिएगा तो जो भी उसमें सरकारी पदाधिकारी रहेंगे जमीन सर्वे के संबंधित, तो उस चीज का जांच करेंगे। जब आपका केवाला बिल्कुल सही है और लिखने वाला ने सही लिखा है, जब वो पूर्ण रूप से सहमत हो जाएंगे कि नहीं ये सही है, ये जमीन बिका हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, तो उस जमीन को फिर वो जो भी नाम से या फिर जो भी रहेंगे उसका जांच पड़ताल करके वो फिर उनके नाम से, हाँ जिनके नाम से केवाला है उनके नाम से खतियान क्रिएट कर देंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जिनके नाम से केवाला 1965 में लिए हैं, मृत्यु हो गया हो, तो उनके जो भी अंश, जो भी मतलब वंशावली बेटा हो गया, जो भी है उनका हक लेने लायक रहेंगे उनके नाम पर दर्ज हो जाएगा। यानी कि वंशावली जो है बहुत जरूरी है। यानी कि जब आपके नाम से खतियानी जमीन नहीं है, पूर्वज के नाम से खतियानी जमीन है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि वंशावली बनाना। वंशावली से ही पता चलेगा कि ये जमीन किनके नाम से था और आपके ऊपर कैसे आया जमीन। और रह गई क्वेश्चन जो ये सॉल्व कर दिए, केवाला में अगर आपका केवाला 1965 का है, यानी 1976 से पहले का केवाला है और खतियान जो है जिससे खरीदे उसी के नाम से चढ़ गया है, तो आपको फॉर्म जो है, फॉर्म में और केवाला का फोटोकॉपी भर करके नया खाता नंबर और पुराना खाता नंबर दोनों प्लॉट नंबर भर करके आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। जो कि ये जैसा कि बताया है कि सभी शिविर प्रभारी जो हो गए, अधिकारी लोग जो हो गए, जांच पड़ताल करने के बाद सब कुछ सहमत सही रहेगा तो उनके नाम से जो है खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्लॉट या खाता नंबर आपको जानकारी, उस खाता नंबर का जानकारी नहीं मिल रहा है, तो क्या कर्मचारी जी के पास जाना जरूरी है, वहीं से जानकारी सारा प्राप्त होगा या फिर नेट पर अवेलेबल है खतियान? जैसा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी द्वारा पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपका खतियान हो गया, नक्शा हो गया, केवाला हो गया, सारा नेट पर उपलब्ध है। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। ऐसा है कि जिनको उस विषय में कुछ भी समझना है, कुछ भी जानना है किसी प्लॉट के बारे में, किसी खाता के बारे में, तो सारी जानकारी बिहार भूमि पोर्टल पे
उपलब्ध है। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए आपका जो भी मौजा है, जो भी प्रखंड है, वो सारे चीज को सेलेक्ट करके और आप अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। कुछ जगह का ऐसा इशू है कि सभी जगह का लोड नहीं हो पाया है, तो उस संबंध में है कि जैसे अभी किसी मौजा का कोई डिटेल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप अपने कर्मचारी के पास, सीईओ के पास, या तो फिर आप सीआई के पास, अगर यहाँ से भी नहीं मिल पा रहा है तो आप कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपना जो भी खाता खिसरा है उसका नक्शा वगैरह से मिलान करके बढ़िया से और उसका डिटेल आप वहां से भी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पे आप अपना सारा काम। सबसे बड़ी बात है कि बिहार भूमि पोर्टल पे जो सरकार खतियान अवेलेबल करवा दी है, ये नक्शा अवेलेबल है और जो भी चीज है जो केवाला है, तो आप उससे निकाल सकते हो, वो मान्य होगा, सभी जगह मान्य होगा। उसमें एक है कि आप जैसे सीधा सीधी तुरंत लेना है तो आपने डाउनलोड मार दिया, 10 रुपए पर पेज का 10 रुपए पेमेंट लेती है सरकार, तो वो मार लिए तो सिंपल सा हो गया कि देखने के लिए हो गया, समझने के लिए वो भी पेश कर सकते हैं। अगर जो उसी चीज को आप एथोराइज में लेना चाहते हैं सरकारी, जैसे वहाँ कलेक्ट्रेट से ले लेते हैं तो स्टम्प वगैरह मार के मिलता है, मोहर वगैरह, तो उसी प्रकार से इसमें भी है डिजिटल सिग्नेचर। आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए उसमें लीजिएगा तो उसमें भी 10 रुपये पेज ही पड़ेगा, आप उसमें 20 पेज पर सिलेक्ट कीजिए, 10 पेज सिलेक्ट कीजिए, 10 रुपये सिग्नेचर का अलग से 10 रुपया ही सरकार फिर लेगी। उस तरह से आप डिजिटल सिग्नेचर वाले भी ले सकते हैं। उसके लिए आप जब अप्लाई कीजिएगा तो उसमें 2 दिन 3 दिन टाइम लग सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगे उसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, या तो कहीं कहीं के जो आपका कर्मचारी हो गए ब्लॉक लेवल पे है तो वो है जो तुरंत भी अप्रूवल दे देते हैं, अप्रूवल मिलने के बाद तुरंत भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी कहीं कहीं का टाइम भी लगता है तो वो और कुछ गांव का है कि कमेंट बॉक्स में ये रहा है कि मेरा गांव का तो खतियान अपलोड नहीं किया गया, नक्शा भी नहीं मिल रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उसके लिए जब आपका गांव का किसी भी मौजा का नहीं मिल पा रहा है, नहीं अपलोड है, तो उसके लिए आप अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट में होता है, लास्ट ऑप्शन यही है कलेक्ट्रेट। जब टाइम जब बढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है धीरे धीरे अपलोडिंग करें। हाँ, धीरे धीरे अपलोड कर रही है सरकार, धीरे धीरे उस पर बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, जो भी जानकारी सरकार के नजर में आ रही है उसको शेयर कर रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था लास्ट कि अगर वो जिसके नाम से जमीन है, जिसके पूर्वज के नाम से खतियान है और उसका अंश यहाँ है ही नहीं, मान लिया जाए कहीं दुबई है, देश से बाहर है, कहीं दूसरा कंट्री में काम कर रहा है, वो यहाँ आता ही नहीं है, ना सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, ना उनको जमीन पर रहना है, मतलब जब सर्वे हो रहा है वहां पर भी उपस्थित नहीं है, तो क्या ये जमीन सरकारी खाता में चली जाएगी या फिर उसके सभी लोगों से पूछ करके उनके अंश के नाम जान करके उनके अंश के नाम से खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा? नहीं, वो तो सरकारी विभागीय है, नहीं करेगी, विभाग तय करेगी, उसमें तो बता नहीं सकते हैं। जैसे सरकार सर्वे किस लिए निकाल रही कि ये कोई चीज ये मेरा, मान लिया जाए ये पेपर मेरा है, ये पेपर मेरा है, तो हम इस पर दावा पेश करेंगे तब ना सरकार को मालूम चलेगी कि ये पेपर गुड्डू जी का है या रमेश जी का है या बिट्टू जी का है। तो इसके बारे में सरकार इसीलिए तो सर्वे ला रही है कि जो भी है, अब कोई विदेश रह रहे हैं, कोई बहुत दिन से नहीं आए हैं, 20 बरस 30 बरस 50 बरस से भी नहीं आए, वैसे लोगों का भी जमीन पड़ा हुआ है। तो वैसे में आज के डेट में जमीन एक ऐसा चीज हो गया है, इतना बहुमूल्य चीज है कि हर आदमी चाहता है किसी का भी रहे तो छोड़ना नहीं चाहता है। तो जैसे ही मालूम पड़ता है तो करीब करीब आ जाते हैं, एक आध दो लोग 1% 0.01% वैसे होंगे जो की जमीन को अपना कोई छोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो ये ऐसा मामला बहुत कम रहेगा, रेयर केस रहेगा, और ऐसा में है जो कि विभाग फिर तय करेगी कि उस पर क्या करना है। अब किसी, जैसे मान लिया जाए मेरे दादाजी है, तो मेरे दादाजी 2 भाई हैं, मेरे दादाजी जाके कहीं विदेश चले गए या कहीं और किसी दूसरे जगह कोई दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए और उनको अब यहाँ से मतलब नहीं रहा, तो उस स्थिति में हमारे दादाजी के भाई चले गए मेरे दादाजी यहाँ, तो वंशावली में जब लगाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि सहमति पत्र, अगर जो सहमति पत्र देने के लिए तैयार हैं, नहीं लेने के लिए मेरे दादाजी के भाई नहीं लेना चाहते हैं और मेरे दादाजी, उसके लिए लिखित कुछ देना होगा। हाँ, सहमति पत्र, उसके लिए सहमति पत्र उनका से लेना होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई परिवार का सिग्नेचर, हाँ, मेरा कोई परिवार बाहर में रह रहा है और जमीन वो नहीं लेना चाह रहा है या नहीं दावा पेश कर पा रहा है या मालूम नहीं, तो पहले तो हम उसको जानकारी देंगे, और जो फिर भी नहीं बोला तो फिर कहेंगे कि जब आप नहीं लीजिएगा तो उनसे बातचीत करके और सहमति पत्र उनसे कहेंगे कि एक सहमति पत्र बना दीजिए जिससे कि ये जमीन सरकारी खाते में नहीं जाए, हम लोग को मिल जाए।
उनके सहमति के हिसाब से होगा। कि उर्फी के वाला जो कि पुराना में पहले जो है उर्फी के वाला जो 1970 हो गया 75 हो गया उर्फी के वाला पहले चलता था। उर्फी के वाला बना करके उनका रसीद भी कट रहा है, रसीद भी कट रहा है, मोटेशन हो गया, नेट पर भी शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं कि वो रजिस्ट्री नहीं हुआ है, रजिस्ट्री हो भी गया तो उसका वैल्यू नहीं है। क्या उस उर्फी के वाला का वैल्यू नहीं, क्योंकि उसमें सिग्नेचर है, सभी लोगों का सिग्नेचर। कैसे जब शेड्यूल बनवाते हैं हम लोग तो आम सहमति, मेन तो वही हो गया, आपसी सहमति होना चाहिए। जब वो उर्फी के वाला बना हुआ है तो सभी लोगों के बीच में 10 से 20 लोगों की गवाही है, तो क्या उसका मान्य नहीं है? मोटेशन भी हो गया है और 40-50 बरस से कब्जा भी है। नहीं, मान्य है, उर्फी के वाला मान्य है, मान्य नहीं है ऐसा बात नहीं, उर्फी के वाला मान्य है। अब बात है कि उसमें किस तरह से सहमति है, किस प्रकार से उसमें क्या लिखा हुआ है। जब उसको पूरा पढ़िएगा, मोटेशन हो चुका है, मोटेशन हो चुका है तो मोटेशन हो गया तो साफ है कि जिसके नाम से मोटेशन हो गया, जिनके नाम से उर्फी के वाला बना हुआ है मोटेशन हो गया तो उनका होगा। कि बहुत से लोग ये कर रहे हैं कि 2 भाई है, एक भाई नहीं है, विदेश में है और वो उसका भाई का जमीन जो है सारा ऑनलाइन में फॉर्म जो प्रपत्र 2 हो गया, सारा फॉर्म में भर करके प्लॉट नंबर जितना भी है चढ़ा करके ऑनलाइन कर दे रहे हैं और उनको कहना है कि सारा जमीन तो मेरे नाम से हो जाएगा। जो कि एक पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन भी आया था कि सर्वे में ये तय नहीं होगा पारिवारिक बंटवारा। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर्वे में पारिवारिक बंटवारा तय नहीं होगा, ये सरकारी कर्मचारी जो भी थे बिहार भूमि सर्वे के लिए, तो उनका कहना है कि सब जैसे मान लिया जाए कि किसी के दादाजी के नाम पे जमीन है और अभी हम लोग जैसे हो गए हमारे दादाजी के नाम पर है, अब हम 4 भाई हैं तो चारों भाई चाह रहे हैं कि अलग अलग अपने नाम से खतियान को बुलवा लें, तो उस स्थिति में आप अपने नाम से अलग अलग भर कर दे सकते हैं। लेकिन जिस समय सर्वेयर ऑफिसर आएंगे, सर्वे जब भूमिगत होगी, भूमि के ऊपर जब चढ़ेंगे तो जब हम दावा पेश किए हैं तो 4 भाई हैं तो चारों भाई का उसमें सहमति पत्र देना है और शेड्यूल देना है, शेड्यूल बनाकर देना है कि ये इतना हिस्सा है, मेरे दादाजी के नाम पर इतना जमीन था, ये फलना प्लॉट है, इसमें इस प्लॉट में जैसे मान लीजिए किसी प्लॉट में 10 डिसमिल का प्लॉट है, 4 भाई हैं, 2.5 डिसमिल का हिस्सा पड़ा तो 2.5 डिसमिल मेरा है तो किस तरफ चौहदी के अनुसार सहमति बना कर देंगे, तो उस समय उस तरह से हो सकता है। ऐसे बिना शेड्यूल का तो नहीं हो सकता। नहीं, बिना शेड्यूल का कैसे? अब मान लिया जाए हम 2 भाई हैं, हमारे मन में बेईमानी आ गया, हम लिख के दे दिए कि फलना प्लॉट मान लिया 1075 प्लॉट में 5 डिसमिल का जमीन है, 5 डिसमिल जमीन है, उसमें 2 हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारे मन में बेईमानी है, हम 5 डिसमिल अपने नाम पर भर के दे दिए, भाई के नाम पर भर के नहीं दिए, उस तरह से तो दिक्कत हो जाएगा ना। वो तो जांच करके ही होगा, जो भी होगा जांच करके ही होगा, क्योंकि इसके बाद फिर सर्वे लगभग नहीं होगा। यानी कि ये लास्ट सर्वे है। लास्ट सर्वे लगभग हमारे हिसाब से जैसा मतलब सरकार की नीति है, सरकार जिस तरह से चाह रही है क्लियर करना, उस हिसाब से ये लास्ट सर्वे होगा। यानी कि अगर ये नया खतियान क्रिएट किया जाएगा, जब तक आपसी सहमति से अगर 4 भाई 5 भाई हैं, जब तक शेड्यूल नहीं बनता है, जब तक अलग अलग खतियान क्रिएट नहीं किया जाएगा, अगर शेड्यूल नहीं बनता है और आप अलग अलग डायरेक्ट भर देते हैं तो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यही ना। इसके लिए जो है आपको शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, आपसी सहमति से बैठक करके शेड्यूल जो नजदीकी में आपका अमीन साहब होंगे उनसे जो है आपको जानकारी ले लेना है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत, कभी कहीं पर भी समस्या अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सेंड कीजिएगा, आपको उस पर फिर से वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको खुद से फॉर्म नहीं भरने आ रहा है तो आप नज़दीकी में, अगर आपके नज़दीकी में कहीं पर अमीन साहब होंगे तो उनसे आप मिल करके जो भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी नज़दीक में कोई भी जानकार व्यक्ति हैं, जमीन के बारे में नॉलेज रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे व्यक्ति से समझिए, अगर समझकर भरने में सक्षम है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से हेल्प लेके भरवा सकते हैं। और रह गया बात जो अभी आप बोल रहे थे कि 5 भाई या 4 भाई हैं तो शेड्यूल तो जरूरी है ही, लेकिन शेड्यूल के साथ साथ चारों पांचों की उपस्थिति जिस समय सर्वे होगा जमीनी स्तर पर, उस समय मौजूद रहना जरूरी है, तभी जाके आपके नाम से अलग अलग डिमांड, अलग अलग खतियान खुल पाएगा। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान देना है
अगर आप फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी ले लेना है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आता है, तो आप अमीन साहब से मिलिए, या फिर ज़मीन के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं और जिनको जानकारी है, उनसे आप फॉर्म भरवाएँ, खुद से ना भरें। अगर आपको जानकारी नहीं है, डिसमिल प्लॉट खाता अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद से फॉर्म नहीं भरें। अगर एक बार सर्वे में खतियान आपके नाम से क्रिएट बन जाएगा, तो फिर आप थाना हो गया, कोर्ट हो गया, आप दौड़ते रह जाइएगा, आपका नहीं सुधरेगा, क्योंकि खतियान बनने का मतलब है कि खाता नंबर चेंज हो जाएगा, जो व्यक्ति जीवित है उनके नाम से खतियान बन जाएगा, फिर नक्शा में आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों। नक्शा में अभी प्लॉट नंबर कुछ है, प्लॉट नंबर सर्वे होने के बाद चेंज हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो तो चेंज होना ही है। इसलिए चेंज होना है कि जैसे अभी मान लिया जाए कि एक ही प्लॉट में 4 भाई का हिस्सा है, तो अब 4 भाई का हिस्सा है, चारों भाई अलग अलग खतियान खुलवाना चाह रहे हैं, तो एक प्लॉट में 4 प्लॉट कटेगा, तो प्लॉट तो नंबर तो चेंज होना ही है, एकदम निश्चिंत है वो होना ही। अभी तो एक ही में होगा, जब सर्वे होगा तो अलग अलग हो जाएगा। अभी सर्वे पर दावा आप इस जो रिविजनल सर्वे उसके अनुसार से उस प्लॉट नंबर को डाल के आप दावा पेश कीजिएगा, लेकिन जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें आपको अलग प्लॉट नंबर मिलेगा, अलग नया खाता नंबर मिलेगा, नया प्लॉट नंबर मिलेगा, सब चीज नया हो जाएगा। कहीं जो है 1918 वाला सर्वे से चल रहे हैं और कहीं जो है 1976 वाला सर्वे से चल रहे हैं। तो जो कि 1976 वाला सर्वे जो है, नक्शा में जो है कुछ 2 फीट 1 फीट 19-20 हुआ है। तो क्या जब अप्लाई करने के बाद पुराना वाला नक्शा से इस बार जो नक्शा बनेगा, तो सुधार किया जाएगा? जो त्रुटि है 1918 वाले सर्वे में, सबसे बड़ी बात है 1976 वाला में त्रुटि हुआ है। 1918 वाले सर्वे का ही हाँ, मान्य है। अच्छा मान्य उसी का है। 1976 में जो सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे जो हुआ, रिविजनल सर्वे में बहुत सारी त्रुटियां हुई है, जो कि सरकार भी इस चीज को मानती है। जमींदारी के बाद जो सर्वे हुआ था, तो 1918 में वही सर्वे हुआ था, उसको सरकार ने मान्य दिया, और वही है जो कि सही अभी तक सही माना जाता है। जैसे मान लिया जाए, देखिए अपने ही एरिया में कहीं देख लीजिए आप कि पुराने प्लॉट में किसी प्लॉट का एराजी है 15 डिसमिल और नए प्लॉट में उसी का एराजी कम हो गया है या बेसी हो गया है, तो उस स्थिति में है जो कि लोग कोई भी पैमाना करवाना चाहते हैं, पैमाइश करवाते हैं, तो पुराना और नया मिलाते हैं। हाँ, नक्शा में मिलाते हैं। पुराना और नया नक्शा से दोनों को मिलाते हैं। पुराना के हिसाब से अब जमीन वहाँ पे अवेलेबल है, पर उससे कम हो गया है। हाँ, तो वैसे में मान्य तो 1918 वाला ही है, नया वाला का मान्य नहीं। 1976 वाले का मान्य है, पर सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और जनता भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए इस बार सुधारा जाएगा। हाँ, जो त्रुटि, जैसे मान लिया जाए मेरा प्लॉट पुराना में कंट्रस्टल सर्वे में मेरा प्लॉट 8 डिसमिल है। 8 डिसमिल का, मान लीजिए 8 डिसमिल का है, नया में और नया में 7.5 हो गया है, तो नया में नक्शा के हिसाब से, हाँ नक्शा के हिसाब वाला खतियान में ठीक है, खतियान में ठीक है, लेकिन नक्शा के अनुसार से तो वो सुधार हो सकता है। तो ठीक है। फिर भी कहीं पर अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं आपसे जानकारी लेकर के फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर वैसा कोई सिचुएशन, कोई क्वेश्चन आता है तो फिर बताइएगा, उस हिसाब से टाइम दिया जाएगा और बैठ के हल किया जाएगा। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर हम मिलते हैं सर। ठीक है बिट्टू जी, बने रहिए इसी तरह से, और मेरे पब्लिक को कुछ मेरे चैनल के बारे में बोल दीजिए सर। चैनल के बारे में पब्लिक को जिनको भी अच्छा लगता है लाइक और कमेंट शेयर जो भी है करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहे। अच्छी जानकारी देते हैं बिट्टू जी, इनका बहुत सारा वीडियो हमने देखा है, इनका बहुत से अच्छे बेसिक नॉलेज देते रहते हैं, जिससे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और बहुत अच्छा प्रयास है आपका। इसी तरह से आप लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बाय दोस्तों।